अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निमिर रिज़ाइंस लिमिटेड यानी NRSL। तो ये इस वक्त NRSL का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2013 का साल है और 2013 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 4 रुपीज़ के आसपास। तो 2013 के बाद से जो है हमें इसमें एक बायर्स की मूवमेंट नज़र आई और बायर्स जो है हायर हाइज लगाते हुए इसे ले गए 27 रुपीज़ तक। 27 रुपीज़ के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 10 रुपीज़ तक। तो 27 से 10 तक किया आया। 10 के बाद फिर इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग हमें बायर्स नज़र आए और बायर्स अपने इसी हाई को जो है वो रिटेस्ट करने के लिए गए। ये उस वक्त जो है इसका ऑल टाइम हाई था। तो इसको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो है वो बायर्स ने यहाँ पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद बायर्स इसे ले आए सीधा 8.5 रुपीज़ तक। अच्छा, तो 8.5 रुपीज़ पर एक ट्रिपल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया और हमें एक अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो कि स्टिल जो है वो वैलिड है वो दिखाया। वो था तकरीबन 46.5 रुपीज़ का। तो 46.5 के बाद इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और ये एक कैंडल जो है वो एक वीक की है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो यूँ समझिए कि एक साल इसमें जो एक ओवरऑल प्रेशर रहा वो सेलर्स की जानिब से रहा और अब तक जो है इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो इन्हीं सेलर्स का ही चल रहा है जो कि ऑल टाइम हाई के बाद इसमें जो है वो एंटर हुए थे। और इस वक्त यहाँ पर जो है ये ट्रेड हो रहा है एक रेंज में और एक पैटर्न भी ये क्रिएट कर रहा है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और जो इसकी करंट प्राइस है वो तकरीबन 13 रुपये 34 पैसे की जो है इसकी करंट प्राइस है। अच्छा जी, तो अब मैं इसका जो है वो वीकली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसका 12.5 से लेकर जो है 13 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद इसमें एक 10 रुपीज़ का माइनर सपोर्ट और भी जनरेट हो रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 8.5 रुपीज़ का है। तो एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इसका जो पहला मेजर सपोर्ट है वो 12.5 से 13 रुपीज़ वाला सपोर्ट जोन है और इसका जो दूसरा मेजर सपोर्ट है वो 8.5 रुपीज़ का है। 10 रुपीज़ को आप शॉर्ट टर्म के लिए माइनर सपोर्ट भी जो है वो काउंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग जो है अपर ट्रेंड लाइन जनरेट होती हुई आ रही है जिसको मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 3 से 4 बार जो है NRSL के शेयर ने जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। और उसके बाद ये जो इसका लेवल है 12.5 से 13 रुपीज़ वाला, यहाँ पर जो है ये आकर स्टक हो गया है और इसी एरिया पर जो है इसने एक रेंज भी बनाई हुई है, ये मैंने आप लोगों के सामने ड्रा की हुई है। अच्छा, इसका जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर जो है अपनी प्रोडिक्शन नहीं देंगे, इसकी वीकली टाइम फ्रेम पर देंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इसकी जो कैंडल्स का वॉल्यूम है वो एज सच इतना जो है परफेक्ट नहीं है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर जो है कैंडल्स काफ़ी स्मूथली डिस्प्ले हो रही हैं। दैट्स वाई हम इसका जो एनालिसिस है वो वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। एक इसमें रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ये मैंने शायद ड्रा नहीं किया, ये मैं ड्रा कर लेता हूँ अभी। जी, तो ये मैंने लेवल्स जो हैं वो ड्रा कर लिए। इसमें जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो 17 रुपीज़ का हो रहा है और एक दूसरा जो मेजर इसका रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए वो 15.5 रुपीज़ का है। ये 15.5 रुपीज़ का रेजिस्टेंस बेसिकली इस रेंज की जो अपर साइड है वो है और ये जो 12.5 से 13 रुपीज़ वाला जो सपोर्ट जोन है ये इस रेंज की लोअर साइड है और इस वक्त ये इस रेंज के अंदर ही वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और भी जो है डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप प्रीवियस 2 वीक्स की कैंडल देखें तो हमें बायस की तरफ से जो है वो काफ़ी प्रेशर भी नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों कैंडल्स जो हैं वो डोजी टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है क्योंकि इन दोनों कैंडल से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये लेवल्स जो है वो बायर्स इतनी आसानी से सेलर्स को तोड़ने नहीं दे रहे। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि एक तो इसमें ये पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है कि अगर ये अपर ट्रेंड लाइन को देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है और नीचे जो इसका सपोर्ट है वो स्टिल अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। तो ये यूँ समझें कि इसकी जो स्पेस है ये यहाँ पर जो है वो कम हो रही है। अच्छा, अब बात यह है कि NRSL के चार्ट से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस सारे एनालिसिस को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि NRSL में जो है हम
शॉर्ट टर्म के लिए एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 14.5 तक की, क्योंकि 14.5 पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है। और उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन पर हम जो है वो देखेंगे, जब ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा तो आया क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। क्योंकि ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है इसका जो ओवरऑल एक व्यू आपको देता चलूँ कि इस पैटर्न में जो है वो ज़्यादातर दो ही सीन्स बनते हैं कि या तो जो है मार्केट जो है इस चैनल को जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक करके और इसी चैनल को रीटेस्ट करके दोबारा अपसाइड की तरफ जाती है, ये इसका एक सीन होता है। और इसमें जो एक दूसरा सीन बन सकता है, इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और दूसरा जो इसका पैटर्न का सीन बन सकता है वो ये है कि ये इस मेजर सपोर्ट को तोड़ के और दोबारा जो है इसको रेस्पेक्ट करके और डाउन साइड की तरफ आए। ये इस पैटर्न के दो सीन्स बन सकते हैं। अब बात यह है कि हम इसमें से कैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम इसमें से ये चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दो प्रीवियस वीक्स की कैंडल्स को देखने के बाद कि हमें जो है ये पहले तो इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता नज़र आता है, यानी 14.5 रुपीज़ तक। उसके बाद यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन पर सेलर्स की जानिब से जो है वो एक्टिविटी को देखेंगे कि अगर सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं तो फिर हम दोबारा इसको इस सपोर्ट तक एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव नहीं होते और बायर्स यहीं से जो है स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ जाते हैं और इस चैनल को ब्रेक करते हैं, तो हमारा जो दूसरा लेवल होगा वो ये 15.5 रुपीज़ वाला जो इस रेंज की अपर साइड है, ये हमारा दूसरा टीपी होगा। और अगर यहाँ पर बायर्स का प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग हुआ तो शायद ये 15.5 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक हो जाए और हम इसको जो है वो 17 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करें। बट 17 रुपीज़ की जो हमारी प्रेडिक्शन है वो तभी पूरी होगी जब ये दो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो NRSL ब्रेक करेगा। अच्छा जी, तो एक तो इसमें ये सीन बन रहा है। एक दूसरा सीन जो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर यहीं से ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाए और अपर ट्रेंड लाइन से अगर इसमें स्ट्रांग सेलर्स आते हैं तो फिर हम इसमें से ये चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये इस अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आएगा तो 12.5 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद हम जो है इसको 10 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे। ये मस्ट है। अगर ये 12.5 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है तो इसका 10 रुपीज़ वाला लेवल मस्ट है। और अगर ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 15.5 एंड देन 17। अब मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि मौजूदा वक्त में जहाँ ये इस वक्त ठहरा हुआ है, यानी 13 जो है वो 34 पैसे पे ये ठहरा हुआ है, तो आपने इसको यहीं पे बाई करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 12 रुपीज़ का होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 14.5 रुपीज़ का एंड जो सेकंड टीपी होगा वो 15.5 रुपीज़ का। इसी तरह अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन आपने जो है बाइंग नहीं करनी, आपने जो दोबारा इस सिनेरियो की जो बाई करनी है वो इस 10 रुपीज़ के लेवल से करनी है। और अगर मुझे नहीं पता इसका अगर शॉर्ट सेल का ऑप्शन मौजूद है तो इस 12.5 रुपीज़ वाले लेवल के टूटने के बाद आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो SL होगा वो कम से कम 13.5 या 13 रुपीज़ का होगा और आपका जो TP होगा वो ये 10 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये बस एक डीपली मैंने एनालिसिस आप लोगों के सामने कर लिया है, क्योंकि NRSL के शेयर के बारे में मुझे बहुत पहले से रिक्वेस्टें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका एक डीपली ओवरव्यू आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो NRSL के शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर NRSL हमारी इन 3 मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।